हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल टेक्निकल व्लॉग। और आई होप कि आप सभी लोग बिल्कुल अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सैलरी कैसे कैलकुलेट होती है, ग्रेड पे क्या होता है, पे लेवल क्या होती है, इन सब चीज़ों के बारे में बताइए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे और फ्रेंड्स जानेंगे कि कैसे सैलरी कैलकुलेट होती है किसी भी पोस्ट के लिए। और साथ में मैं आपको एक ऐसी एक्सेल शीट देने वाला हूँ, उसमें जस्ट आप किसी भी पोस्ट की सिर्फ आप बेसिक सैलरी एंटर करने पे आपको टोटल नेट सैलरी और ग्रोस सैलरी सब कुछ एक क्लिक पे बन जाएगी। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं उस सब्सक्राइबर का क्वेश्चन का आंसर देना चाहता हूँ जिन्होंने पूछा था कि सर जो क्लर्क है उसका सारे डिपार्टमेंट में मेन काम रहता है सैलरी वगैरह बनाना, और इतने सारे बंदे रहते हैं तो वो ये सब कैसे मैनेज करता है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने एक सिंपल एक्सेल शीट बनाई है जिसमें ओनली बेसिक पे एंटर करने पे टोटल सैलरी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाती है। तो अभी ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं जिनमें आपको बहुत थोड़ी सी डिटेल एक बार फिल करनी होती है और हर मंथ की सैलरी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाती है बस। तो फ्रेंड्स, ये एक ट्यूटोरियल वीडियो टाइप की रहने वाली है, तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, बट अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो से। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ग्रेड पे के बारे में। तो फ्रेंड्स, जब भी ये सैलरी सिस्टम आया तो उन्हें अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग ग्रेड डिसाइड किए। फॉर एग्जांपल, उन्होंने स्टार्ट में जो एमटीएस या फिर पियोन बोले जाते थे उनके लिए ग्रेड 1800 डिसाइड किया। उन्होंने क्लर्क के लिए 1900। ऐसे फ्रेंड्स बहुत सारे ग्रेड है, 2000, 2400, 2800। उसके बाद में ग्रेड पे 4200, 4600, 4800 और फ्रेंड्स ये चलता है ग्रेड पे 6600 तक। उसके बाद में फ्रेंड्स कोई ग्रेड सिस्टम नहीं है, सीधी एक बेसिक सैलरी डिसाइड कर दी जाती है। तो फ्रेंड्स, ये किसी भी पोस्ट को पहचानने के लिए और उसकी सैलरी कितनी होगी ये डिसाइड करने के लिए स्टार्टिंग में एक ग्रेड डिसाइड किया गया कि इसकी ग्रेड पे 1800 है, इसकी 1900 है। तो ये तो हुआ फ्रेंड्स ग्रेड का सिस्टम। अब बात कर लेते हैं बेसिक सैलरी की। किसी भी चीज़ को अच्छे से समझने के लिए उसकी हिस्ट्री जानना थोड़ा सा ज़्यादा बढ़िया होता है। तो फ्रेंड्स, जब 6 पे कमीशन था उसमें एक ग्रेड पे की एक पे बैंड होती थी, यानी कि ग्रेड पे 1800 की जैसे कि 5200 पे बैंड हो गई, तो दोनों को जब क्लक कर देते थे 5200 प्लस 1800 और ये बन जाती थी उस पोस्ट की बेसिक सैलरी। बट फ्रेंड्स, अभी 7th पे कमीशन चल रहा है सिंस 2016 और अभी जो ग्रेड पे वाला सिस्टम है वो हटा दिया गया है, यानी कि अब सीधी आपको बेसिक पे मिलेगी। जो ग्रेड पे वाला सिस्टम है वो बस उस बेसिक को पहचानने के लिए है कि जो ग्रेड पे 1800 है उसकी स्टार्टिंग बेसिक सैलरी 18000 है, जो ग्रेड पे 1900 वाला है उसकी स्टार्टिंग बेसिक सैलरी 19900 है। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गई बेसिक सैलरी की बात। बट जब बेसिक सैलरी 19900 है तो मैं ये कैसे बोलता हूँ कि आपकी ग्रोस सैलरी 32,000 33,000 हो जाएगी, जो और जो आपकी इन हैंड सैलरी है वो 27 28 29,000 हो जाए। प्राइवेट जॉब में आपने कभी सुना होगा ये वर्ड कि मुझे 10,000 प्लस खर्चा मिलता है। तो फ्रेंड्स, सेम वही चीज़ है। अगर हम बात करें ग्रेड पे 1900 की, तो यहाँ पे जो आपकी बेसिक सैलरी होती है वो होती है 19,900 और उसके बाद की जो भी सैलरी है वो होता है आपका खर्चा, यानी कि आपके अलाउंसेस। तो चलिए अब अलाउंसेस के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन कौन से अलाउंसेस हमें मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बता दूं, सारे जो अलाउंसेस हैं वो कैलकुलेट होते हैं आपकी बेसिक सैलरी पे। मतलब जितनी आपकी बेसिक सैलरी ज़्यादा होगी उतनी आपकी सैलरी ज़्यादा बनेगी। सबसे पहला जो अलाउंस हमें मिलता है वो मिलता है डीए, यानी कि डियरनेस अलाउंस। हिंदी में इसे महंगाई भत्ता बोलते हैं। फ्रेंड्स, सरकार हर 6 महीने में असेस करती है कि अभी जो इन्फ्लेशन रेट है वो इतना हुआ है और उसी के हिसाब से डीए अनाउंस करती है। अभी जो प्रेजेंट में रेट चल रहा है डीए का वो 17% है। जनवरी 2020 से जो रेट था वो 4% बढ़ा दिया गया था, बट कोरोना क्राइसिस की वजह से वो वापस ले लिया। जुलाई 2021 तक अभी कोई डीए नहीं बढ़ेगा। वैसे फ्रेंड्स, ये हर 6 महीने में एक बार बढ़ता है, यानी कि साल में 2 बार आपकी सैलरी डीए की वजह से बढ़ती है। फ्रेंड्स, जो हमें अलाउंस मिलता है वो मिलता है एचआरए, यानी कि हाउस रेंट अलाउंस। अगर फ्रेंड्स आप किसी भी जॉब में जाते हैं और वहाँ पे आपको गवर्नमेंट अकोमोडेशन नहीं मिलता है, या फिर आप गवर्नमेंट अकोमोडेशन में रहना नहीं चाहते हैं, आप बाहर कहीं रहते हैं, भले ही अपने घर में या फिर रेंट लेके, तो उसके एवज में आपको एक अलाउंस दिया जाता है जिसे बोला जाता है हाउस रेंट अलाउंस। मतलब उसका किराया भरने के लिए आपको एक अलाउंस दिया जाता है। क्योंकि जो इसकी रेट है फ्रेंड्स, एक्स सिटी में 24% है बेसिक का, और वाई सिटी में 16% और जो जेड सिटीज हैं उसमें 8%। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डीए भी आपको बेसिक पे के हिसाब से कैलकुलेट होगा, एचआरए भी आपकी बेसिक पे के हिसाब से कैलकुलेट होगा, यानी कि जो आपकी बेसिक पे है वही आपकी सैलरी का मेन आधार है। तीसरे अलाउंस की बात करते हैं जिसको बोला जाता है टीए, या फिर कई डिपार्टमेंट में उन्हें टीपीटीए बोलते हैं।
तो फ्रेंड्स ये अलाउंस है ट्रांसपोर्ट अलाउंस, जो कि आपको जो आपका घर है वहाँ से ऑफिस आने में जो आपका खर्चा होता है उसके एवज में दिया जाता है। फ्रेंड्स जो एलडीसी है उसके लिए जो टीपीटीए का रेट है वो 1350 है। इसके अलावा फ्रेंड्स जब जब आपकी बेसिक पे बढ़ेगी ये भी बढ़ता जाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स मैं बता दूं कि जो बेसिक सैलरी है वो हर साल में एक बार बढ़ती है, जनवरी या फिर जुलाई में। तो फ्रेंड्स जब भी आपका इंक्रीमेंट मिलता है, जो आपका लेवल होता है उसमें एक सैलरी यानी एक स्लैब नीचे देखा जाता है कि अब आपकी बेसिक सैलरी कितनी हो जाती है, और जब आपकी बेसिक सैलरी बढ़ती है तो उसी के हिसाब से आपका डीए जो एचआरए है वो भी बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स आपके लिए मैंने एक डेमो पे स्लिप बनाई हुई है एक्सेल सीट में। चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर हो सकता है, बट फ्रेंड्स वीडियो को अच्छे से देखना, आपको बहुत नॉलेज इस वीडियो से मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स आपके लिए मैंने ये एक्सेल सीट में एक डेमो सैलरी स्लिप बनाई हुई है। तो फ्रेंड्स ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे आपका पर्सनल डिटेल्स लिखी रहती है, आपका नाम, डेजिग्नेशन, आपके पैन नंबर, आपकी ऑफिस, और ये वाला जो नंबर है फ्रेंड्स, ये वाला जो नंबर है प्राण फ्रेंड्स, ये 12 या फिर 16 डिजिट का एक नंबर होता है जो कि आपका जो रिटायरमेंट फंड है जिसमें जमा होता है उसका अकाउंट नंबर होता है। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पे बेसिक सैलरी होती है, जो भी आपकी बेसिक सैलरी रहेगी उसी के ऊपर फ्रेंड्स सारा जो कैलकुलेशन है वो रहेगा, उसी के ऊपर जो आपकी सैलरी है पूरी वो डिपेंड करती है। तो फ्रेंड्स ये आपकी बेसिक सैलरी होगी। इसके बाद में फ्रेंड्स ये वाला जो पार्ट है ये डीए हो गया, यानी कि डियरनेस अलाउंस, यानी कि इसको महंगाई भत्ता बोलते हैं। इसके बाद में फ्रेंड्स ये एचआरए हो गया, यानी कि हाउस रेंट अलाउंस, यानी कि अगर आप गवर्नमेंट का घर नहीं लेते हैं, क्वार्टर नहीं लेते हैं, तो बाहर जो आप रेंट पे रहते हैं रूम लेके, उसके लिए फ्रेंड्स आपको ये अलाउंस दिया जाता है किराए के लिए। इसके बाद में फ्रेंड्स ये टीपीटीए है, यानी कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस, जो आप फ्रेंड्स आपके रूम से आपकी ऑफिस तक जाने में जो पैसा खर्च करते हो उसके एवज में आपको एक अलाउंस मिलता है, उसे ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है, वो आपको मिलेगा। जो भी आपकी बेसिक होगी उसी पे फ्रेंड्स ये डिपेंड करता है। उसके बाद में फ्रेंड्स जो महंगाई भत्ता है, यानी कि जो डीएनएस अलाउंस है, ये ट्रांसपोर्ट पे भी मिलता है, जो यानी कि टीपीटीए है उस पे भी आपको महंगाई भत्ता हर 6 महीने में बढ़ता रहता है। इसके बाद में फ्रेंड्स ये एनपीएस गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन है, यानी कि जो आपका रिटायरमेंट फंड है उसमें आपकी जो बेसिक है प्लस डीए है, ये वाला जो पार्ट है इसका 14% गवर्नमेंट अपनी तरफ से हर महीने जमा करवाती है आपके जो एनपीएस फंड है उसमें। तो फ्रेंड्स ये सारा सबको मिला के आपकी बनती है टोटल ग्रोस सैलरी। जब आप सबको जोड़ देंगे तो आपकी जो ग्रोस सैलरी बनती है ये, यानी कि टोटल आपके ऊपर गवर्नमेंट एक महीने में इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, और इसे बोला जाता है ग्रोस सैलरी। एक सब्सक्राइबर का फ्रेंड्स क्वेश्चन था कि ग्रोस सैलरी और नेट सैलरी क्या होती है। आपकी बेसिक सैलरी और आपके सारे अलाउंस को मिला के जो टोटल अमाउंट बनता है उसे बोलते हैं ग्रोस सैलरी। उसके बाद में फ्रेंड्स जो इधर आपकी डिडक्शन होती है, यानी जो पैसा आपका कट जाता है या तो सेविंग में या फिर किसी और वजह से, उसके बाद में आपका जो नेट अकाउंट में मैसेज आता है इतने पैसे क्रेडिट हो गए, उसे बोलते हैं नेट सैलरी। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम बात कर लेते हैं डिडक्शन की। तो हर महीने 250 रुपये आपके कट जाते हैं CGHS के। ये फ्रेंड्स मेडिकल स्कीम होती है जिसके अंडर में आप अपना और आपकी फैमिली का फ्री इलाज करवा सकते हैं। इसके बाद में फ्रेंड्स 30 रुपये पर मंथ आपके कट जाते हैं, गवर्नमेंट एक इंश्योरेंस करती है, बोलते हैं फ्रेंड्स CGEIS, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय इंश्योरेंस स्कीम। 30 रुपये हर मंथ इसके कट जाते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स NPS जो आपका बेसिक प्लस DA होता है, इसका 10% कट के जो आपका रिटायरमेंट फंड है वो हर महीने उसमें जमा हो जाता है। और फ्रेंड्स जो NPS गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन DA प्लस बेसिक का 14% गवर्नमेंट हमें देती है, उसको भी गवर्नमेंट यहाँ पे काट के जमा करवा देती है हमारे रिटायरमेंट फंड में। इस तरीके से ये वाला टोटल पार्ट हो जाता है डिडक्शन का, ये वाला टोटल पार्ट हो जाता है क्रेडिट का। तो जब फ्रेंड्स क्रेडिट टोटल क्रेडिट है उसमें से डिडक्शन को हम माइनस करते हैं, जो बचा हुआ अमाउंट है टोटल वो हमारे अकाउंट में आ जाता है महीने के एंड में, और ये होती है हमारी सैलरी। तो चलिए फ्रेंड्स ये बेसिक सैलरी और जो ये सारी चीज़ें इनका रेट एक बार हम देख लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स ग्रेड पे होती है, यानी कि अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट में 1800 ग्रेड पे भी ज्वाइन करेंगे तो आप लेवल 1 में आएंगे, और जो आपकी बेसिक सैलरी रहेगी स्टार्टिंग वो रहेगी फ्रेंड्स 18,000।
इसी तरीके से अगर आप ग्रेड पे 1900 पे ज्वाइन करेंगे, यानी कि एलडीसी के कैडर में किसी भी डिपार्टमेंट में ज्वाइन करेंगे, तो आप लेवल 2 के एम्प्लॉय बोले जाएंगे। और जो आपकी स्टार्टिंग बेसिक रहेगी वो रहेगी फ्रेंड्स 19,900। इसी तरीके से फ्रेंड्स हर ग्रेड पे की एक बेसिक सैलरी होती है। अगर आप ग्रेड पे 2000 पे किसी डिपार्टमेंट में ज्वाइन करते हैं तो आपकी स्टार्टिंग जो बेसिक सैलरी रहेगी वो रहेगी 21,700। और अगर फ्रेंड्स आप टैक्स असिस्टेंट या यूडीसी डायरेक्ट किसी डिपार्टमेंट में ज्वाइन करते हैं तो आप ग्रेड पे 2400 पे ज्वाइन करेंगे, लेवल 4 के अंडर में आप पाएंगे और स्टार्टिंग जो आपकी बेसिक सैलरी रहेगी वो रहेगी 25,500। इसी तरीके से फ्रेंड्स आप किसी भी डिपार्टमेंट में अकाउंटेंट या ऑडिटर में ज्वाइन करते हैं तो आपकी ग्रेड पे रहती है 2800। आप लेवल 5 के अंडर में आते हैं और स्टार्टिंग जो आपकी बेसिक सैलरी रहेगी वो रहेगी 29,200। तो गवर्नमेंट ने फ्रेंड्स हर पोस्ट के लिए अलग अलग लेवल और अलग अलग बेसिक सेट की हुई है। एक सब्सक्राइबर ने बोला था कि सर लेवल 10 की सैलरी भी एक बार ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स अगर आप लेवल 10 में जब जाते हैं तो आपकी ग्रेड पे रहेगी 5400 और जो आपकी स्टार्टिंग बेसिक सैलरी रहेगी वो रहेगी 56,100। चलिए फ्रेंड्स अब हम बात कर लेते हैं टीपीटीए की। तो फ्रेंड्स जो लेवल 1 से 2 तक के जो हैं यानी ग्रेड पे 1800 और ग्रेड पे 1900 को है वो एक्स सिटी में जो टीपीटीए का जो रेट है वो मिलेगा 1350 प्लस टीए। अगर फ्रेंड्स आप लेवल 3 to 8 चले जाते हैं तो जो आपका टीपीटीए है यानी कि जो आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस है वो मिलेगा एक्स सिटी में 3600 प्लस डीए। और अगर फ्रेंड्स आप 9 या फिर अबोव में पहुंच जाते हैं तो जो आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस है वो मिलने लग जाता है 7200 प्लस डीए। अदर सिटीज़ के लिए फ्रेंड्स ये जो रेट है ये जस्ट इसकी आधी है। लेवल 1 और 2 के लिए रेट आधी नहीं है, ये 1350 से जस्ट हाफ नहीं है, ये 900 है फ्रेंड्स। अब हम वापस आते हैं अपनी सैलरी स्लिप की तरफ, यहाँ की कैलकुलेशन देखते हैं। तो फ्रेंड्स अगर हम ज्वाइन करते हैं किसी भी डिपार्टमेंट को एज ए एलडीसी तो स्टार्टिंग में हमारी बेसिक सैलरी हमने देखी थी वो रहती है लेवल 2 में 19,900। वो हम यहाँ पे फीड करते हैं और ऑटोमेटिकली फ्रेंड्स क्योंकि मैंने यहाँ पे सारे फॉर्मूले लगाए हुए हैं, आपके लिए भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप चाहो तो कैलकुलेट करके देख सकते हो। तो आपकी जो बेसिक सैलरी रहेगी वो रहेगी फ्रेंड्स 19,900। उस पर जो डीए कैलकुलेट होगा आज की रेट जो कि 17% है उसके हिसाब से वो होगा फ्रेंड्स 3383। इसके अलावा फ्रेंड्स जो आपका एचआरए है वो 5400 से कम होता है 24% पे, बट मिनिमम जो एचआरए है वो 5400 है, इसलिए आपको 5400 ही मिलेगा। इसके बाद में टीपीटीए, आप लेवल 2 में आते हो तो वहाँ पर जो आपका एलिजिबल टीपीटीए है वो 1350 आपको मिलेगा। टीपीटीए पे जो आपको महंगाई भत्ता मिलेगा वो 1350 का 17% वो कैलकुलेट होता है फ्रेंड्स 230 रुपये। और जो एनपीएस कंट्रीब्यूशन है जो गवर्नमेंट हमारे फंड में जमा कराती है वो बनता है बेसिक प्लस डीए का 14% 3260 रुपये। तो फ्रेंड्स अगर हम इन सारी चीज़ों को जोड़ देते हैं तो हमारी आती है ग्रोस सैलरी, ये आती है फ्रेंड्स आज की डेट में 33,523 रुपये आपको ग्रोस सैलरी मिलेगी स्टार्टिंग में, जिस दिन से आप ज्वाइन करेंगे उसी दिन से। अब हम बात कर लेते हैं डिडक्शन की। तो 250 रुपये आपके कट जाते हैं CGHS के यानी कि मेडिकल स्कीम के। CGEIS के आपके 30 रुपये कट जाते हैं। एनपीएस का जो कटता है फ्रेंड्स ये जो आपका बेसिक प्लस डीए है इसका 10% आपका एनपीएस का पैसा कट जाता है और आपके अकाउंट में जमा हो जाता है रिटायरमेंट फंड के लिए। इसके अलावा फ्रेंड्स जो एनपीएस का गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन होता है यानी कि हमारे रिटायरमेंट फंड में जमा कराने के लिए बेसिक प्लस डीए का जो 14% अमाउंट हमें देती है वो एनपीएस के साथ में गवर्नमेंट जमा करा देती है हमारे एनपीएस अकाउंट में हर महीने। तो फ्रेंड्स इन सारी डिडक्शन को अगर हम मिला दें और ये सारा जो क्रेडिट है इनमें फ्रेंड्स ये माइनस हो जाएगा तो ये हमारी नेट सैलरी बन जाएगी 27,654 रुपये। ये जो एक्सेल सीट है इस पर मैंने पूरे फॉर्मूले लगाए हुए हैं। फ्रेंड्स अगर आपको किसी भी पोस्ट के लिए अगर आपको सैलरी निकालनी है, जैसे कि मैं ग्रेड पे 2400 के लिए सैलरी आपको निकाल के दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ग्रेड पे 2400 की जो बेसिक है स्टार्टिंग में ये 25,500 है, तो वही 25,500 में यहाँ पे अगर फिल करता हूँ तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाती हैं। और जो फ्रेंड्स ग्रोस सैलरी वो आएगी स्टार्टिंग में आपकी 44,344 रुपये और जो नेट सैलरी आएगी वो आएगी फ्रेंड्स 36,903 रुपये। तो इसी तरीके से किसी भी पोस्ट की आप सैलरी निकाल सकते हैं, उसकी बेसिक पे आपको पता होना चाहिए।
बाकी फ्रेंड्स एक सब्सक्राइबर ने पूछा था कि सर एलडीसी का मेन काम सैलरी बनाना होता है, तो इतने सारे बंदों की सैलरी कैसे मैनेज करता है। तो जैसे कि फ्रेंड्स ये तो एक सिंपल एक्सेल सीट है, इसमें मैंने सिर्फ बेसिक डालते ही सारी सैलरी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाती है। तो अभी ऐसे सॉफ्टवेयर आ चुके हैं, वहाँ पे आप थोड़ी सी डिटेल फिल करते हैं और सारी सैलरी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाती है।